Good morning, students. Let's do short answer type questions of the chapter. The 100 dress is one, written by L. Bore Easter. You have to write all these questions in your notebook and along with it learn them properly. फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, उसके साथ फिर उसका आंसर, फिर क्वेश्चन, फिर आंसर, कंटिन्यूअस रखें आप लोग क्वेश्चन आंसर को. फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड वाई. वांडा क्लासरूम में कहाँ बैठती थी और क्यों. आंसर इज वांडा सीट इन द नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13. रूम 13 की जो लास्ट रो थी उसकी लास्ट सीट से आगे बैठती थी. सी सीट्स इन द कॉर्नर ऑफ द रूम. रूम के कॉर्नर में बैठती थी. देयर इज नॉइज वाइज कपलिंग ऑफ फीट एंड रोर ऑफ लाफ्टर. और वहाँ पर हमेशा पाँव के मूवमेंट की आवाज़ होती थी और हंसने की आवाज़ आया करती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज वांडा लिव. वांडा कहाँ पर रहती थी. व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेस डू यू थिंक इट इज़. वांडा लिव्स अप इन बोगिन्स हाइट्स. बोगिन्स हाइट्स में रहती थी. इट इज़ नॉट अ क्लीन प्लेस, इट इज़ मड्डी. ये क्लीन प्लेस नहीं था, मड्डी था, कीचड़ से भरा हुआ था. When and why do Peggy and Maddie notice Wanda's absence? पैगी और मैडी ने वांडा के एब्सेंस को कब नोटिस किया. पैगी एंड मैडी नोटिस वांडा's absence when they are not late from schools. पैगी और मैडी वांडा की एब्सेंस उस समय महसूस करते जब वो स्कूल से लेट नहीं होती. वांडा मेक्स देम लेट फॉर स्कूल. और वांडा उनको स्कूल के लिए लेट कर देती. दे मेक फन ऑफ हर फॉर हर मडी शूज़. और वो उसके मडी शूज़ के लिए मजाक उड़ाते हैं. What do you think to have fun with her means? यहाँ पर to have fun with her का क्या मतलब. to have fun with her means to laugh at her or to make a fool of her. इसका मतलब है कि उसका ऊपर हंसना या उसका मूर्ख बनाना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज in what way was Wanda different from the other children? वांडा दूसरे बच्चों से कैसे अलग है. आंसर इज वांडा वाज डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन बाय हर नेम. पहला तो उसका नाम ही डिफरेंट है. देन सी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस. तब वो हमेशा एक फेडेड ब्लू ड्रेस पहनती. डिड नॉट हैंग राइट थ्रू इट. हैंग मीन्स होता है सूटेबल, सूट नहीं करता. इट वॉज ऑलवेज क्लीन. चाहे बेशक से वो हमेशा क्लीन रहती है, अपनी ड्रेस को क्लीन रखती थी, लेकिन सूट नहीं करती थी. सी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स. और ना ही उसका कोई दोस्त था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड वांडा हैव 100 ड्रेसेस. वाई डू यू थिंक सी सैड सी डिड. क्या वांडा के 100 ड्रेसेस, वांडा के पास 100 ड्रेसेस हैं और वो क्यों कहती उसके पास है. वांडा डिड नॉट हैव 100 ड्रेसेस. वांडा के पास 100 ड्रेसेस नहीं है. सी सेड दिस टू काउंटर द फन ऑफ अदर चिल्ड्रन. काउंटर का मतलब होता है टू रिस्पॉन्ड टू आंसर. दूसरे बच्चों के द्वारा जो मजाक उड़ाया जाता था उसका रिस्पॉन्स करने के लिए उसको कहती थी. दे मेड फन ऑफ हर ड्यू टू हर ओनली वन ड्रेस. वो उसका मजाक उड़ाया करते थे उसकी सिर्फ एक ड्रेस की वजह से. Why is Maddie embarrassed by the question Peggy asked Wanda? पैगी जो वांडा से क्वेश्चन पूछती थी उसकी वजह से मैडी एम्बेरस क्यों हो जाती, घबरा क्यों जाती थी. सी आल्सो लाइक वांडा और इज सी डिफरेंट. क्या वो वांडा की तरह थी या उससे अलग थी. मैडी इज एम्बेरस्ड बाय द क्वेश्चन पैगी आस्क्ड वांडा. इट इज़ सो बिकॉज सी इज़ पुअर. ऐसे इसलिए तो क्योंकि वो गरीब थी. दो नॉट एग्जैक्टली लाइक वांडा. चाहे बेसिस से वांडा की तरह ना हो. सी इज़ लाइक वांडा इन टेम्परामेंट. स्वभाव में, नेचर में वो वांडा की तरह थी. तो सी इज़ एन अमेरिकन. चाहे वैसे से वो अमेरिकन थी. सी डज नॉट वांट अदर्स टू मेक फन ऑफ वांडा. वो नहीं चाहती थी कि कोई दूसरा वांडा का मजाक उड़ाए. ड्यू टू अ ड्रेस ऑफ हर फनी नेम. या उसके ड्रेस की वजह से या उसके फनी नेम की वजह से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड नॉट मैडी आस्क पैगी टू स्टॉप टीजिंग वांडा. मैडी ने पैगी को वांडा को टीज करने से क्यों नहीं रोका. वट वाज सी अफ्रेड ऑफ. वो किससे डरती थी. मैडी डिड नॉट आस्क पैगी टू स्टॉप टीजिंग वांडा बिकॉज सी लैक्ड करेज टू से सो. उसने उसको टीज करने से इसलिए नहीं रोकी क्योंकि उसके अंदर साहस नहीं था, करज नहीं था. सी वॉज अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर फ्रेंडशिप विद पैगी. वो उसको डर था कि वो फ्रेंडशिप लूज कर देगी पैगी की. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिड मैडी थिंक वुड विन द ड्राइंग कंटेस्ट एंड वाई. यानी ड्राइंग कंटेस्ट मैडी के अकॉर्डिंग कौन जीतेगा और क्यों. मैडी थॉट दैट पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल.
मैडी ने सोचा कि पैगी जीतेगी। अल्टीमेटली इट वाज सो एज शी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो उस रूम में सबसे बढ़िया तरीके से ड्रॉ करती थी। हु वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट बट हैड द विनर ड्रॉन। ड्राइंग कॉन्टेस्ट किसने जीता और उसने क्या ड्रॉ किया। पैगीज ड्राइंग ऑलवेज वन प्राइज इन द पास्ट। भूतकाल में पैगी की जो ड्राइंग थी उनको इनाम मिला था, बट नाउ वांडा पेट्रोन्स्की वाज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। लेकिन अब वांडा पेट्रोन्स्की गर्ल्स मेडल की विनर थी। इनफैक्ट सी हैड ड्रॉन 100 डिजाइंस। वास्तव में उसने 100 डिजाइन को ड्रॉ किया। ऑल वर डिफरेंट एंड ब्यूटीफुल। सभी के सभी अलग और डिफरेंट थे। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेज एनी वन ऑफ द ड्राइंग वॉज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज। जजेज के ओपिनियन में प्रत्येक जो ड्राइंग थी वो अलग से पुरस्कार के काबिल थे। दे ऑल हैड अ स्ट्रेंज मैजिक अबाउट देम। उन सभी में अलग ही मैजिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज वांडा सीन एज डिफरेंट बाय अदर गर्ल्स, हाउ डू दे ट्रीट हर। दूसरी लड़कियों के द्वारा वांडा को कैसे अलग देखा जाता है और वो उसके साथ कैसे व्यवहार करती थी। आंसर इज वांडा इज सीन एज डिफरेंट बाय अदर गर्ल्स। वांडा को दूसरी लड़कियों के द्वारा अलग समझा जाता है। इट बिकॉज ऑफ हर ओरिजिन एंड ड्रेस। पहले तो उसके मूल की वजह से कि वो कहाँ से बिलोंग करती, दूसरा उसके ड्रेस की वजह से। सी ऑलवेज वियर्स द सेम ड्रेस। वो हमेशा एक जैसी ड्रेस पहनती थी। देन हर फीट आर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड। और हमेशा उसके जो पाँव थे वो कीचड़ से धंसे रहते। दे ट्रीट हर बैडली। वो उसको बैडली ट्रीट करते। दे मेक फन ऑफ हर। उसका मजाक उड़ाते थे। दे आल्सो बिलिटल हर। वो उसको छोटा करते। बिलिटल मीन्स होता छोटा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज वांडा फील अबाउट हर ड्रेसिस गेम। वांडा ने ड्रेसिस गेम के बारे में कैसा फील किया। वाई डज सी से दैट सी हैज 100 ड्रेसेस। उसने ये क्यों कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। वांडा फील्स बैडली अबाउट द ड्रेसिस गेम। वांडा ने ड्रेसिस गेम के बारे में बुरा फील किया। सी सेज दैट सी हैज 100 ड्रेसेस। उसने कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेस। इट इज़ टू काउंटर द फन अदर गर्ल्स मेक ओवर। ये दूसरी जो लड़कियाँ उसका मजाक उड़ाती थी उसका जवाब देने के लिए था। सी फील्स इंसल्टेड। क्योंकि वो इंसल्टेड महसूस करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज मैडी स्टैंड बाय एंड नॉट डू एनीथिंग। मैडी खड़ी रहती थी और कुछ नहीं कहती थी। हाउ इज सी डिफरेंट फ्रॉम पैगी। और वो पैगी से कैसे अलग थी। मैडी स्टैंड बाय डज नथिंग। मैडी वहाँ खड़ी रहती लेकिन करती कुछ नहीं थी। बिकॉज शी डज नॉट हैव द करेज टू स्पीक टू पैगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके अंदर करेज नहीं था पैगी के साथ बात करने का। सी इज़ डिफरेंट फ्रॉम पैगी एज सी डज नॉट मेक फन ऑफ वांडा। वो पैगी से अलग थी क्योंकि वो वांडा का मजाक नहीं उड़ाती थी। सी रिमेन साइलेंट वाइल पैगी मेक्स फन ऑफ वांडा। जब पैगी वांडा का मजाक उड़ाती वो साइलेंट रहती। पैगीज फ्रेंडशिप इज इम्पोर्टेंट टू हर। पैगी की इम्पोर्टेंट फ्रेंडशिप उसके लिए इम्पोर्टेंट थी। इट इज़ बिकॉज शी इज़ द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम। क्योंकि वह सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली लड़की थी। सी होप्स पैगी वुड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग टू एनीबॉडी। उसने उम्मीद किया कि पैगी किसी को भी गलत नहीं करेगी। द लाइन्स आर सी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग। ये इस बात को साबित करने के लिए लेसन से लाइन कोट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज मिस मेसन थिंक ऑफ वांडाज ड्राइंग। मिस मेसन ने वांडा के ड्राइंग के बारे में क्या सोचती है। व्हाट डू द चिल्ड्रन थिंक ऑफ देम। और बच्चे उसके बारे में क्या सोचते हैं। हाउ डू यू नो। आपको कैसे पता। आंसर इज मिस मेसन थिंक्स ऑफ वांडाज ड्राइंग आर एक्सक्यूजिटिव। मिस मेसन वांडा की ड्राइंग को बड़ी ब्यूटीफुल समझती है। ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल। सभी अलग सभी सुंदर। द चिल्ड्रन थिंक ऑफ देम एज अमेजिंग। और बच्चे उनके बारे में अमेजिंग समझते। दे स्टॉप शॉर्ट एंड गैस्प व्हेन दे लुक एट देयर ब्यूटी एंड ब्रिलियंस। वो तो थोड़ा रुकते हैं, मूव ओपन मूव के साथ देखते हैं सर शॉकिंग वे में उनकी ब्यूटी और ब्रिलियंस को। आई नो दिस फ्रॉम देयर रिएक्शन। मुझे को उनके रिएक्शन से पता चलता है। दे आर टेकन इन सरप्राइजिंगली बाय देयर डेजलिंग कलर्स एंड लेविश डिजाइंस। वो सरप्राइज हो जाते हैं उनके डेजलिंग कलर और लेविश ब्यूटीफुल से डिज़ाइन की वजह से। Students, that's all for short questions. Long questions will be done in the next video. Thank you. Have a nice day.